हाय डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस लॉगिन फॉर्म को बनाएंगे और सीखेंगे कि इसमें गूगल फॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं। आइकन्स के लिए रेमिक्स आइकन हम लोग यूज़ करेंगे, उसके सीडीएन को भी ऐड करेंगे और इस रेस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म को हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे कि लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल रेस्पॉन्सिव है, तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा जो आपको समझ में नहीं है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Shift 1 और जैसे मैं करूँगा एंटर, ये हमारे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट क्रिएट हुआ है। तो इस टाइटल के नीचे सबसे पहले मैं अपने स्टाइल CSS को लिंक कर लेता हूँ। तो देखिए लिंक कैसे करते हैं। जैसे मैं लिखूँगा लिंक CSS, तो ये जो मेरा HREF के अंदर बहुत से में कमेंट्स आते हैं कि लिंक CSS को लिंक कैसे ऐड करें, तो मैं आज बता देता हूँ। तो इस जो मेरा HREF है इसके अंदर जो ये नेम है style.css, यही हमारे फाइल का नेम होना चाहिए। जैसे आप ऊपर यहाँ देख रहे हैं style.css मेरा फाइल का नाम है, तो वही HREF के अंदर नेम लिखेंगे तो हमारा लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे हमने लिंक ऐड कर लिया। अब मैं गूगल फॉन्ट्स के सीडीएन को भी यूज़ करूँगा। तो मैं क्रोम पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल फॉन्ट। देख लेते हैं कि गूगल फॉन्ट से फॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं। इस वीडियो में भी आप देख लीजिए। तो गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को विजिट करूँगा और यहाँ पे सपोज़ मुझे इस गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे गेट फॉन्ट, ठीक है, इसको मैं करूँगा क्लिक। गेट इम्बेड कोड जो हमें देख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये इस पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे इसके जो CDN है, मैं इसको यहाँ से कोड कॉपी और इसको मैं अपने लिंक के नीचे यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये मेरा है इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और style.css के अंदर आऊँगा और इसके अंदर मैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ हेलो, और जैसे मैं करूँगा रिफ्रेश, तो मेरा जो भी जो मेरा स्टाइल है, फॉन्ट का जो मेरा स्टाइल है इस तरह का है। तो यहाँ से मैंने इसको किया था कॉपी और इसको मैं यहाँ पे जैसे देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसको करूँगा Ctrl+V, तो इसका फॉन्ट्स चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग गूगल फॉन्ट्स को अपने HTML में ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरा हम आइकन हमें यूज़ करना है, तो आइकन्स भी हम ऐड करेंगे। तो मैं उसके भी CDN को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं रिमिक्स आइकन CDN यूज़ करूँगा। तो रिमिक्स आइकन और एंटर। देखिए रिमिक्स आइकन के CDN को कैसे अपने HTML में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें टॉप में दिख रहा है, यहाँ पे ये जो गिटअप का लोगो है, मैं इसको करूँगा क्लिक और यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे हमें देख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे CDN लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ से इसको मैं Ctrl+V पेस्ट। अब हम इसके आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे प्रोजेक्ट में यूज़ होगा हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस H1 को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अब गूगल फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन, फिर इसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन बॉक्स और इसके अंदर हमारा जो फॉर्म रहेगा, ठीक है, फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं एक H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉगिन नाउ। ठीक है, हम इसको स्टाइल करेंगे बहुत बेहतरीन। अभी आपको जो समझ में ना आए कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, मेरा H1 रहेगा और उसके नीचे हमारा इनपुट टैग था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आइकन से यूज कर लेता हूँ। तो मुझे ईमेल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से ईमेल का आइकन लूँगा। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, तो यहाँ पे उसका आइकन दिख जाएगा। तो मैं इस वाले आइकन को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और इसको सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मैं इनपुट बॉक्स से क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं Ctrl+V, ठीक है, और इसके नीचे
मैं इनपुट टैग ले लेता हूँ और मेरा इनपुट जो टैग होगा, टाइप जो होगा मेरा वो होगा ईमेल। ठीक है, तो उसका जो टाइप होगा ईमेल होगा और इसका प्लेस होल्डर बेसिकली इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा, तो मैं बेसिकली लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। ठीक है, और उसके बाद मैं इस बॉक्स को यहाँ से मैं कंट्रोल सी और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी और इस इनपुट टैग को एक और आइकन यूज़ करूँगा पासवर्ड के लिए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ लॉक। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लॉक। तो जैसे हम नीचे आएंगे हम इस लॉक को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी और उसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी और उसके बाद इसका जो इनपुट टाइप होगा वो होगा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड और इसका प्लेस होल्डर जो होगा यहाँ पे उसका प्लेस होल्डर भी होगा, मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ सेट और इसके अंदर मैं h4 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूँगा सपोज न्यू यूज़र है तो डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, और एक एंकर टैग और इसके अंदर लिख दूंगा मैं रजिस्टर नाउ। ठीक है, और उसके बाद मैं एक और h4 ले लेता हूँ। h4 सबसे ए टैग के अंदर कंट्रोल जेड h4 के अंदर ए टैग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड और मैं करूँगा रिफ्रेश। ठीक है, और उसके बाद इस क्लास के बाहर मैं एक और इनपुट टैग ले लेता हूँ सबमिट फॉर्म का। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सबमिट और इसका जो वैल्यू होगा उसको मैं लिख देता हूँ लॉगिन नाउ। ठीक है, लॉगिन नाउ और यहाँ पे इसका आईडी मैं दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं करूँगा रिफ्रेश, अब हम इसको करेंगे स्टाइल। तो स्टाइल के लिए हम चलेंगे style.css के अंदर और सबसे पहले मैं इसके मार्जिन को कर दूंगा 0 और इसके पैडिंग में मैं कर दूंगा 0 और बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लॉगिन फॉर्म को सेंटर लाऊंगा। तो ये जो मेरा लॉगिन क्लास हमने लिया था इसको सेंटर लाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन और इसके सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ 100% और हाइट भी मैं दे देता हूँ 100 VH व्यू पोर्ट हाइट और इसके बाद इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर आ गया और उसके बाद मेरा जो लॉगिन मैं दिखा देता हूँ, जो वो मेरा ये है लॉगिन बॉक्स। तो मैं यहीं से कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। ठीक है, लॉगिन बॉक्स। सबसे पहले मैं इसको बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 5 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग में दे देता हूँ टॉप बटन से 20 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ्ट राइट से देता हूँ 15 पिक्सल। और उसके बाद मैं एक एक करके सबको स्टाइल कर लेता हूँ। तो मेरा जो लॉगिन बॉक्स के अंदर जो मेरा इनपुट है मैं उसके विड्थ को कर दूंगा 100%। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे जो मेरा ये जो इनपुट बॉक्स है जो हमने क्लास क्रिएट किया था इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैग्स। तो मेरा जो इनपुट बॉक्स इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, लाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर और इसके बीच में गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो इनपुट टैग है मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग, टॉप बटन से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ 0 और इसके बॉर्डर को मैं कर देता हूँ बॉर्डर में कर दूंगा नन और इसको मैं बॉटम से मैं कर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा इनपुट बॉक्स के अंदर जो मेरा आई है
जो मेरा आई है इसको मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज में कर दूंगा 1.2 REM, ठीक है। और उसके बाद मैं इनपुट टैग को थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 15 पिक्सल अगर मैं दूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं कंट्रोल C और इस आई टैग के अंदर भी मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, तो ठीक है। और उसके बाद मैं मार्जिन चारों तरफ से दे देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ टॉप बटन से। और इसके बाद जो मेरा आई टैग है इसके अंदर और इसके अंदर भी मैं सेम दे देता हूँ और 0, ठीक है। और इसके फॉन्ट साइज में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले मैं H1 को स्टाइल कर देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लॉगिन बॉक्स के अंदर जो मेरा H1 है इसके टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर। और इसके फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 800 और इसके कलर में कर दूंगा नेवी। और इसके ऊपर मैं एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, तो फिल्टर बेसिकली एक नया फ़िल्टर ड्रॉप शैडो 0 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल और मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा सेट क्लास है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो मेरा सेट क्लास है मैं इसको स्टाइल करूँगा, तो मैं यहाँ पे सेट और इसको सबसे पहले मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और इसके फॉन्ट साइज को मैं छोटा कर दूंगा, तो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 0.7 REM। और इसके बाद फॉन्ट थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूँ 4। और इसके जो मेरा इनपुट मेरा जो लॉगिन बॉक्स है इसको विद को मैं दे देता हूँ, विद में दे देता हूँ 500 पिक्सल। ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 4-5 रख देता हूँ, ठीक है। और इसके फॉन्ट साइज अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 7 ठीक था। और इसको मैं मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, तो मैं पैडिंग टॉप बटन से दे देता हूँ 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 या लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल या 15 पिक्सल ही कर देता हूँ, 15 पिक्सल। और इसके बाद जो मेरा सेट के अंदर जो मेरा एंकर टैग है इसको टेक डेकोरेशन नन कर दो, जो मुझे ये जो नीचे जो कलर दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। और इसके कलर को भी कर दो रेड, ठीक है। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, तो मैं इसके फॉन्ट वेट में कर दूंगा 800, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं जो मेरा H1 है इसको भी मैं पैडिंग दे देता हूँ, मैं पैडिंग टॉप बटन से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। और उसके बाद मेरा जो सबमिट है, तो मैं यहाँ पे उसको हैशटैग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैंने ये आईडी सबमिट लिया है, तो हैशटैग सबमिट। और इसको सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल। और इसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ऑरेंज। और इसके फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1.4 REM। और इसके बाद इसके बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 10 पिक्सल, आउटलाइन में कर दूंगा नन। और इसके बाद जो बॉर्डर है इसका मैं बॉर्डर पर भी कर दूंगा नन। और इसके बाद इसके फॉन्ट वेट में थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ 800। और इसके कलर भी मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन पेज बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद तो हमारा ये लॉगिन पेज बनकर तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मैं लॉगिन बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 5 पिक्सल।
बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो भी हम एंटर करें, सपोज मैं rebelboy@gmail.com और यहाँ पे मेरा पासवर्ड 12345 और यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।